हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा कक्षा 12 की एक महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन यानी रोजनमुंड रिएक्शन की स्टडी करेंगे। देखो, ये एक बोर्ड परीक्षा के साथ साथ ना अन्य कंपटीशन एग्जामों में बहुत पूछी जाती है। रोजनमुंड बोर्ड के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। ये रोजनमुंड है क्या, तो सबसे पहले आज हम लोग बेटा यही समझते हैं कि रोजनमुंड ना एक अम्ल हैलाइड से, अम्ल हैलाइड क्या है, अम्ल हैलाइड का मतलब RCOCl बस से एल्डिहाइड बनाने की एक विधि है। अम्ल हैलाइड से एल्डिहाइड बनाने की एक विधि है, बस कुछ नहीं। अब ये है क्या, तो सबसे पहले लिख देना बेटा ना कि अम्ल हैलाइड को क्या लिख देना, क्या कि अम्ल हैलाइड को, अम्ल हैलाइड को लिंडलार, कौन सा, लिंडलार उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की किसमें बेटा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उपस्थिति में क्या हाइड्रोजनीकरण करने पर, हाइड्रोजनीकरण करने पर क्या क्या एल्डिहाइड प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह एक कैसा आंशिक हाइड्रोजिनेशन है, यह एक कैसा आंशिक, कैसा आंशिक हाइड्रोजनीकरण है, आंशिक हाइड्रोजनीकरण है। इसका मतलब पूरा पूरा हाइड्रोजनीकरण नहीं है, अगर पूरा पूरा होता तो कुछ और बनता। चलो, तो ये अब देखो, इतना जब मैं जान गया ना, क्या मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो, मैंने कहा मेरी तरफ देखो, हाँ क्या कहा कि अगर कोई आदमी अम्ल हैलाइड, अम्ल हैलाइड भी बता रहा हूं क्या है, को हाइड्रोजनीकरण करेगा, लेकिन ध्यान देना PdVSO4 लिनलार जो है उसके साथ ही तो एल्डिहाइड बनेगा, आंशिक हाइड्रोजनेशन होगा। चलो भैया, इसके बाद ना अब हम लोग क्या चलते हैं, एक चाल चलते हैं, कोई चाल वाल नहीं चलेंगे। देखो, सबसे पहले बेटा हम लोग एक काम करेंगे। कौन सा काम, काम ये करेंगे कि पहले तो ये जान लें कि क्या क्या होता है। मेरे पास एक अम्ल हैलाइड होनी चाहिए RCOCl, दूसरी चीज लिंडलार अभिकर्मक यानी कैटालिस्ट जो तुम्हारा है वो है PD, और बेटा इसके साथ लगा है BaSO4, ये तो जहर है, क्या है, जहर है। और इनके साथ या इनकी उपस्थिति में हम लोग कराते हैं हाइड्रोजनीकरण। चलो, बात समझ में आई, आई 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 क्या है फिर। देखो, सबसे पहले बेटा एक ले लो, पहले तो हम केवल रिएक्शन देख ले, फिर मैकेनिज्म समझाते हैं। सबसे पहले ये मेरा हो गया क्या, ये मेरा हो गया RC डबल बॉन्ड O, यहां Cl। देख बेटा, इनको ना यहां लगा दो पैलेडियम और यहां लगा दो BaSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करो। क्या होता है, पहले तो मैंने कहा ना को ऐसे समझा दे रहा हूं, फिर रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे क्यों कहां होता है बताऊंगा। ये देखो, तुम्हें एक मालूम है कि जो Cl है ये बहुत तगड़ा लिविंग ग्रुप है, और ये एक तगड़ा लिविंग ग्रुप है, तो ये यहां चलाएगा, Cl बाहर निकल जाएगा तो बनेगा क्या, ये RC डबल बॉन्ड और यहां बन जाएगा, इसका नाम है RCHO माने एल्डिहाइड, और यहां HCl। ये बेटा पार्शियल हाइड्रोजनेशन हुआ तब बना क्या, एल्डिहाइड। यही तुम्हारी रोजनमुंड रिएक्शन लिख दोगी काम। लेकिन आखिर ये सर ये कहां से आया, तो सबसे पहले बेटा ना कोई एक, अब यहीं से सीखते जाओ, सबसे पहले कोई एक वसीय अम्ल होती है RCOOH। आदमी क्या करता है, आदमी नहीं तुम करते हो, आदमी यहाँ कोई नहीं आता, PCl5 या SOCl2 के साथ या दोनों इकट्ठे न लगा देना,
मार खा जाओगे। इन दोनों में से किसी एक के साथ क्रिया करा के आदमी क्या प्राप्त किया, आर सी डबल बॉन्ड और Cl, ये जो है इसको प्राप्त किया। फिर उसके बाद ना इस आदमी ने इस आर सी डबल बॉन्ड O और यहां Cl लगा करके क्रिया कराना शुरू किया। मैंने कहा कि मान लो ना गलती से तुम्हें BaSO4 नहीं मिला, मान लो हो गया, क्या होगा, कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं बहुत कुछ होगा। तो बेटा केवल पहले डीएम की उपस्थिति में क्रिया होगी, क्या, हाइड्रोजनीकरण। देखो तब क्या होगा, एक बार इसका Cl गायब होगा, क्या बनेगा, RCHO, फिर इसका हाइड्रोजनेशन होगा और फिर यह बन जाएगा RCH2OH, इसे कहते हो अल्कोहल। ये पूर्ण हाइड्रोजनीकरण हुआ, आंशिक नहीं। क्यों हुआ अभी बताऊंगा, अब भी बताता हूं, एक मिनट। हाँ वो है ना किसी जगह पर मैंने सुना था, वो कहता अब भी ठीक करके देता हूं, वही चीज है, अब भी बताता हूं, एक मिनट। क्या था ना, लेकिन अगर वही आदमी ना इसके साथ लगा दिया, क्या इसके साथ लगा दिया एक दूसरा रिएक्शन, यहां लिख देता हूं, आर सी डबल बॉन्ड O, यहां Cl, और आदमी ने इसके साथ लगा दिया PD के साथ, भैया मेरे BaSO4। तुम लोग सोच रहे हो BaSO4 कोई काम नहीं करता, अरे काम तो बहुत करता है, बस तुम्हें दिखाई नहीं देता ना। यहाँ बेटा हाइड्रोजनीकरण है और फिर ना इसके साथ जब एक क्रिया होगी तो ये क्या होगा, यहाँ बन जाएगा RCH और प्लस, ये देखो ऐसे बना दो, थोड़ी सी लापरवाही ना करो, यहाँ H और यहाँ बना दो HC। अब ये होता कैसे है सर, देखो अगर BaSO4 ना होता, ध्यान से एकदम सुनते जाना, अगर BaSO4 थोड़ी देर के लिए हम हटा दें तो क्या होगा, ये पैलेडियम एक धातु होती है और इस धातु के पृष्ठ पर जितने भी सरफेस पर जितने भी पोरस होते हैं, खाली जगह, छोटी छोटी जगह, गड्ढे या सरफेस पृष्ठ कुछ भी, उन सब जगहों पर भैया मेरे क्या भर जाती है, हाइड। ये पैलेडियम की धातु थी, अब BaSO4 तो है ही नहीं, तो इस पर हर जगह पर क्या कोई बैठा है, कौन बैठा है, हर जगह पर क्या बैठ जाता है, हाइड्रोजन, क्या बैठ जाता है, हाइड्रोजन। अब ये जैसे RCOCl जो है जैसे यहां आता है ना, तो बेटा क्या होता है, सबसे पहले तो Cl का लीविंग ग्रुप उड़ता है, कौन सा है, अरे CHO का लीविंग ग्रुप, यानी इसमें RCOCl में Cl, ये Cl तुम्हारा उड़ जाता है, तो यहां बनता है CH और यहां डबल बॉन्ड। लेकिन बेटा इसमें इतने हाइड्रोजन होते हैं ना कि ये जोन चलता फिरता इलेक्ट्रॉन है, चलता फिरता माने पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी उड़ जाता है और एक नए कंपाउंड का मुझे प्राप्तिकरण होता है, क्या, RCH2 और क्या, OH, एक H यहाँ आ जाता है, एक H यहाँ, बॉन्ड टूटने की करता। समझ में बात आई, आगे बढ़िया से, तो थोड़ा सा मुस्कुराओ क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, देखो ऐसा कुछ ना करो। तो ये हो गया बेटा कब, जब ये PD केवल था, वो नहीं था। लेकिन भैया मुझे तो BaSO4 पढ़ना, PD की मुझे क्या जरूरत थी सर, आप उल्टा सीधा काम ये क्या कर दिए, नहीं रुक जाओ, रुको समझो एक मिनट। लेकिन अगर कोई आदमी ने इसमें भैया PD वाली धातु पर हाइड्रोजन तो भरा, लेकिन साथ साथ BaSO4 भी है, अच्छा जब BaSO4 इसमें आ गया तो हाइड्रोजन हर जगह तो रहेगी नहीं, इसका मतलब कि कुछ जगहों पर कौन सी चीज भर गई, कुछ जगहों पर कौन सी चीज भर गई, कुछ जगहों पर भर गई BaSO4, ये मान लो इसको मैं ऐसे कर दिया, कुछ जगहों पर भर गई कौन सी चीज, BaSO4। अब बेटा जितना पहले हाइड्रोजन मिला था क्या अब भी उतना मिलेगा, सही से बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख दो यस या नो। जितना पहले पूरे में था, लेकिन अब जगह जगह थोड़ा थोड़ा, ये देखो मैंने क्या कर दिया, BaSO4 डाल दिया, BaSO4 जहर, आज जहर क्या है, जहर है वो, अब ये भर गया पूरे में, जगह नहीं दे रहा है, BaSO4 भी जगह जगह आ गया, अब तो हाइड्रोजन उतना नहीं आ पाएगा। अच्छा ये बताओ हाइड्रोजन उतना ही रहेगा कि कम हो जाएगा, अपना दिमाग लगाओ।
कि जैसे एक चारपाई पर पहले क्या था कि तुम ही 10-12 लोग बैठे थे, लेकिन अब कोई एक आदमी ने एक शर्त लगा दिया कि क्या इसमें 2-3 लोगों के गार्जियन भी बैठे हैं। अच्छा अब ये बताओ कि छात्रों की संख्या कम हो जाएगी कि नहीं होगी? अरे भैया जब चार पहिया पे उतनी जगहियां है तो उसी में कोई और आके घुसेगा, जगहियां कम होगी ना। किसकी कम होगी? बच्चों की, मेरे बच्चों की कम हो जाएगी। ठीक वैसे ही हाइड्रोजन के लिए जगह कम कर देगा। और ये जो जहर आया ना, जहर माने BaSO4, ये पूरी तरीके से हाइड्रोजनेशन नहीं होने देगा, आंशिक हाइड्रोजनीकरण होगा, जिसके कारण केवल अम्ल हैलाइड का कौन उड़ जाएगा? लिविंग ग्रुप यानी Cl, और मेरे पास एक नया रूप क्या आ जाएगा? RC डबल बॉन्ड और यहाँ H, क्या H, ये बेटा हो गया एल्डिहाइड। बात समझ में आई? तो इस तरीके से कोई आदमी, इतना स्क्रीनशॉट ले लो तब मैं बताऊं आगे। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब अगर कोई आदमी तुम्हें ना इस तरीके से एक चीज दिया, क्या कि सर ये तो था आपने किससे बनाया? किसी अम्ल हैलाइड से, लेकिन एलिफैटिक में। अगर कोई आदमी यही काम एरोमेटिक में कर दे, किसमें करे? एरोमेटिक में। यहां देखो, इधर देखो, यहां कोई आदमी लगा दे डबल बॉन्ड O और यहां लगा दे Cl। समझ में आ रहा है? अगर कोई आदमी ऐसा काम कर दे और इसको किसके साथ क्रिया करा दे? पैलेडियम यानी लिंडलार कैटलिस्ट और BaSO4 के साथ, और क्या करे? हाइड्रोजनीकरण। क्या करे? हाइड्रोजनीकरण। मैंने तुम्हें शुरुआत में ही बताया था, पूरा प्रोसेस बताया कि बेटा अगर BaSO4 नहीं होगा तो पूरा हाइड्रोजनेशन होगा, पाई बॉन्ड का चलता फिरता इलेक्ट्रॉन भी गायब होगा, Cl भी गायब होगा और एल्कोहल बनेगा। लेकिन अगर BaSO4 है तो ये जहर है, ये पूरा पूरा H2 नहीं लगने देगा, और एक लिविंग ग्रुप जो Cl है अपना, उसी को अपनी तरफ एक H निकाल लेगा और तुम्हें एक नया कंपाउंड क्या दे देगा? तुम्हें एक नया कंपाउंड C डबल बॉन्ड O और ये क्या दे देगा? H। समझ में बात आ गई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखो इसमें मैंने क्या किया, अगर कोई कहता है सर फिर से मुझे एक बार बताइए, तो कुछ नहीं बताना है। ये तुम्हें मालूम है कि ये दोनों H है, मैंने एक H यहाँ लगा दिया, एक H यहाँ। तुम्हें मालूम है कि H बहुत ही आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिमूव करता है, और उसके साथ जो Cl लगा वो बहुत ही आसानी से उन पाए हुए इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? ग्रहण करता है। या ऐसा भी कह सकते हो Cl एक लिविंग ग्रुप है जो इसके भी इलेक्ट्रॉन लेकर ले उड़ता है, और जिसके कारण वो निगेटिव और H पॉजिटिव से रिएक्ट हो जाता है। समझ में बात आई? और जब यहाँ एक जगह खाली बचती है तो भैया कोई ना कोई तो इसका काम है, तुम ही कहीं से चले जाओगे, सीट से उठ करके चले जाओगे तो कहीं ना कहीं तो जा करके बैठोगे ही, और जहां बैठोगे उसकी जगह लोगे, क्योंकि तुम अब खड़े तो रहोगे नहीं। तो ये हाइड्रोजन भी वहां से निकला और यहाँ आके बैठ गया, इसका जो कमी थी पूरा कर दिया, ये बन गया। अब ये BaSO4 को हटाता तो यहाँ एक H और आ जाता, क्या बन जाता? CH2, और यहाँ एक HOH, ये पाई बॉन्ड खत्म हो जाता। लेकिन है नहीं, मैं तो केवल समझा रहा हूं, नहीं तो उसी को बना डालो। ये केवल एल्डिहाइड है, BaSO4। इस तरीके से बेटा रोजन मून रिएक्शन मैंने कंप्लीट किया। नेक्स्ट पार्ट में तुम्हें अगले नेमिंग रिएक्शन को बता